हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रेस्पिरेशन रेट के बारे में डिस्कशन किया था और आज का टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस मेथड से उसे मेज़र करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे मेज़र करने के लिए और उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वेजल वाल्स। वेजल वाल्स को हम लोग आर्ट्रियल वाल भी बोलते हैं, विच इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी mmHg। यानी कि हमारे आर्ट्रियल वाल, ठीक है, हमारे ये बॉडी में आर्टरी और वेन होते हैं। तो आर्टरी से जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो हमारे वाल के अगेंस्ट करता है। ठीक है, यानी ऐसा फोर्स ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है हमारे वाल के अगेंस्ट में, आर्ट्रियल वाल के अगेंस्ट में। तो वही होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वेजल वाल्स, यानी जो फोर्स जो है हमारे वाल के अगेंस्ट में है, ठीक है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब हमारा ये इसका जो यूनिट है वो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब हमारा है कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स इंक्लूड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स। यानी सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द मैक्सिमल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। यानी हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनमें एक है लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, यानी सिस्टोलिक प्रेशर कैसे होगा, जब हमारा जो वेंट्रिकल है लेफ़्ट वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब। ठीक है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो एक मतलब मैक्सिमम प्रेशर उस टाइम एक्सर्ट होता है आर्ट्रियल वाल पे। ठीक है, और जब डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो वेंट्रिकल है लेफ़्ट वेंट्रिकल वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जब वो रेस्ट के कंडीशन में होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर होगा। फिर है हमारा कि कौन कौन से मेथड हैं बीपी को मेज़र करने के लिए। तो पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें ऑसिलोस्कोप नामक डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑसिलोस्कोप देखिए, ये है ऑसिलोस्कोप डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक मीन प्रेशर को बताता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हमारे ब्रैकियल आर्टरी जो कि फोर आर्म में है, रेडियल भी हमारे हाथी में है, ठीक है, फीमोरल आर्टरी हमारे थाई में होते हैं। तो इसमें कैथेटर या फिर निडिल को इंसर्ट करते हैं और जैसे इंसर्ट करेंगे वैसे ही हमारा जो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल बीपी है 120/80, 120 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है 80। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीपी शो होने लग रहा है। ठीक है, वेव फॉर्म में, ये वेव फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है ना। तो ऑसिलोस्कोप डिवाइस है जो कि वेव फॉर्म में हमारे आर्ट्रियल प्रेशर को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। ठीक है, इसमें हम लोग कैथेटर या नीडल को आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। अब हमारा सेकेंड स्टेप है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इसमें स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करके हम लोग ब्लड प्रेशर को लेते हैं। इसमें फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस इज अवेलेबल। बहुत तरह के यहाँ पर डिवाइस हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पहला है मरकरी मैनोमीटर, दूसरा है एनेरॉयड मैनोमीटर और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस। यानी हम लोग क्या होता है कि इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग नॉन इन्वेजिव मेथड भी बोलते हैं और डायरेक्ट मेथड को हम लोग इन्वेजिव मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होते हैं कि 3 मेथड होते हैं। पहला ऑस्कल्टेटरी मेथड है, दूसरा ऑसिलोमेट्री मेथड है और तीसरा पैल्पेटरी मेथड है। ऑस्कल्टेटरी मेथड जो है वो हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करके करते हैं। ये एक मैनुअल मेथड है जो कि नॉर्मली हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखते होंगे कि वो जिसको आला कहते हैं स्टेथोस्कोप, वो पहले हाथ में कफ बांध देंगे। देखिए ये है, ठीक है, तो ये कफ है, इसको हाथ में बांध देंगे और इससे क्या होता है कि हम लोग इसके ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं और फिर क्या होता है कि स्टेथोस्कोप लगा के ब्रैकियल आर्टरी के पास फिर हम लोग फील करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ऑस्कल्टेटरी मेथड जिसमें स्टेथोस्कोप और स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और ये मैनुअल मेथड है। अब हमारा आता है ऑसिलोमेट्री मेथड जो कि अधिकतर बच्चों में यूज किया जाता है क्योंकि बच्चों का जो ये कोरटकॉप साउंड है वो ऑडिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अब मैं बता देती हूँ कि ये 3 मेथड हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड में, नॉन इन्वेजिव मेथड में आते हैं।
पहला ऑस्कल्टेटरी है, दूसरा ऑसिलोमेट्री है और तीसरा पैल्पेटरी है। तो नॉन इन्वेजिव मेथड और एक हो गया इन्वेजिव, जिसे कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हैं, एक दो डिफरेंस बता देती हूँ। तो डायरेक्ट मेथड है, उसमें क्या होता है कि कैनुला को, ठीक है, कैनुला को इंसर्ट करते हैं हमारे आर्टरी में, ठीक है, आर्ट्रियल प्रेशर जानने के लिए। इसमें हमारे सर्जन या फिर एनेस्थीसिया वाले इन्वॉल्व होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट है इस काम में, वही करते हैं डायरेक्ट मेथड को, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड में जो थोड़े कम भी मतलब उतने मतलब जो थोड़ा मतलब जान गए हैं कि कैसे बीपी लिया जाता है, वो ले सकते हैं। लेस एक्सपर्टाइज की इसमें ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, कम कॉम्प्लिकेशन है इनडायरेक्ट मेथड में। और इसमें मैनुअली देख रहे हैं ना हम लोग, स्फिग्नोमैनोमीटर का, स्टेथोस्कोप का यूज करके हम लोग बीपी ले रहे हैं, ठीक है। तो नॉन इन्वेजिव मेथड यानी इनडायरेक्ट मेथड में कम एक्सपर्ट की मतलब लेस एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, यानी उतने हम लोग को इसमें महारत हासिल नहीं करनी है। अगर हम लोग एक बार दो बार ले लिए, अच्छे से उसको ध्यान से देख लिए, तो हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेजिव यानी डायरेक्ट मेथड में सर्जन की ज़रूरत, सर्जन करते हैं या फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करते हैं, जो इसमें एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है इसे करने का, ठीक है। अब हमारा आता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, जो कि वैरी करता है सभी में। बच्चों में दूसरा होगा, एडल्ट में दूसरा होगा, मतलब जो बूढ़े हो गए हैं उनमें दूसरा होगा। तो वो अगर नॉर्मल रेंज लें सिस्टोलिक प्रेशर का, वो है हमारा 100 to 140 mm ऑफ Hg। और जो डायस्टोलिक है वो है 60 to 90 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स हैं, जैसे हम लोग को बुखार हो गया, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, यानी इसमें क्या होता है कि आर्टरी हार्ड हो जाता है, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल और फैट वगैरह डिपॉजिट हो गया, तो वो क्या होता है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, वहाँ पे वो बहुत ही हार्ड कठोर हो जाता है, ठीक है। तो वो अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। अब हमारा होता है कि एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ही ठंडे में हम लोग एक्सपोज हो गए, बहुत ठंडा हो गया, तो उस टाइम भी बीपी वेरी करता है, ठीक है। मोटापा है तो उससे भी बीपी वेरी करेगा। फिर हेमरेज क्या होता है कि रप्चरिंग ऑफ ब्लड रप्चर कर जाता है यहाँ पे। लो हिमाटोक्रीट हो गया, यानी हिमाटोक्रीट का अमाउंट हमारे बॉडी में कम हो गया तब। एक्सटर्नल हीट, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बीपी को अफेक्ट करते हैं। फिर है हमारा कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जहाँ से हम लोग बीपी ले सकते हैं। तो वो हमारा अपर आर्म हो गया, जहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी होती है, सबसे कॉमन साइट है ब्रैकियल आर्टरी, जहाँ से हम लोग बीपी लेते हैं, ठीक है। थाई हो गया, थाई के पास पॉप्लेटियल आर्टरी होता है। फोर आर्म में ही हमारा क्या होता है कि रेडियल आर्टरी होता है। और हमारे लेग में पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल पेडिस नामक आर्टरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बीपी ले सकते हैं। फिर हमारा है कि हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन का कंडीशन है, ठीक है, और हम लोग को जानना है कि हाइपरटेंशन अगर एक बार बीपी नापे हम लोग, ठीक है, और हाइपरटेंशन आया, तो उसको इंश्योर करने के लिए, उसको श्योर करने के लिए हम लोग को कम से कम 3 बार बीपी लेना होता है। तब हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि उसे हाइपरटेंशन है, यानी उसकी बीपी जो है वो नॉर्मल बीपी से ज़्यादा है। और हाइपोटेंशन में क्या होता है कि बीपी कम हो जाती है, ठीक है। तो एक बार अगर बीपी नापे तो उससे हम लोग श्योर नहीं कर सकते हैं कि उसे हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हम लोग हाइपरटेंशन का कारण जानते हैं कि क्यों हमारा बीपी बढ़ गया, ठीक है, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जिसमें हम लोग का जो कारण है, मतलब क्यों हम लोग हाइपरटेंशन, क्यों हमारा बीपी बढ़ गया, तो इसका कारण हम लोग नहीं जानते हैं, तो हमारा प्राइमरी या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अब हमारा है कि हम लोग बीपी कैसे लेते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे कि अच्छे से इसको पहले बैठा दिया है, ठीक है, और इसको क्या कर रहा है कि उसको पहले मतलब पूरा उसको बता दिया जाता है कैसे क्या करेंगे हम लोग। और आपको मतलब उससे पूछ लेता है, उसका पर्सनल जानकारी ले लेता है कि उसे कोई मतलब उसने कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं न किया है, या फिर कोई स्ट्रेस, या फिर कोई अभी बहुत वर्कआउट करके तो नहीं आया है। अगर वो ऐसा किया रहता है तो उससे कुछ टाइम देने के बाद फिर उसके बाद उसका बीपी लेते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है कि इसका बीपी काफ़ी यहाँ नापी है, जहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी यहाँ होता है, ठीक है।
तो इसमें क्या हो रहा है कि बीपी कफ नापी है, सॉरी बीपी कफ लगाई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये स्टेथोस्कोप का ईयर पीस है, ये इसका चेस्ट पीस इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको लगाया जाता है और चेस्ट पे हम लोग लगा के हार्ट बीट भी लेते हैं। देखो तो इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला होगा स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं। फिर कफ होता है, जिसे हम लोग अपने आर्म में, हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं। और स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा स्टेथोस्कोप है, ये चेस्ट पीस है और ये हमारा ईयर पीस है, ठीक है। ये दोनों, ये इसका ट्यूबिंग है। और ये देखिए इसे बेल कहेंगे, इसे डायफ्राम कहेंगे, ये ब्रेस है, ठीक है। और ये दोनों जो है हमारा वो थोड़ा मेटल का होता है और ये बाइन्यूरल्स है, ठीक है। अब क्या है प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहले जो पेशेंट आया है जिसका बीपी नापना है हम लोग को, उसके आर्म से, उसके हाथ से, उसके जो बाँह है, बाजू है, वहाँ से हम लोग कपड़े को हटाएंगे और फिर उससे बातचीत करके पता करेंगे कि उसने आधे घंटे पहले कोई नशीली चीज़ तो नहीं ली है, स्मोकिंग तो नहीं किया है। फिर क्या करते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो ठीक है, उसे हम लोग बैठाएंगे या फिर सुला देंगे, लिटा देंगे, या फिर अच्छे से एक पोजीशन में पहले उसका मतलब पोस्चर देखेंगे, अच्छे से बैठा देंगे। उसके बाद क्या होता है कि स्फिग्नोमैनोमीटर को उसके हार्ट के लेवल पे, यानी उसका मतलब हार्ट जानते हैं हम लोग लेफ़्ट साइड में होता है, उसका हम साइड भी जानते हैं, तो उसको उसके लेवल में स्फिग्नोमैनोमीटर को रखेंगे और उसके हाथ को, यानी हम लोग जैसे प्लेज लेते हैं ना, फिर ओथ लेते हैं, शपथ लेने टाइम, प्रतिज्ञा लेने टाइम हाथ आगे करते हैं वैसे, तो वैसे ही हम लोग उसके हाथ को आगे करवा देंगे। और फिर क्या होता है कि बीपी कफ को उसके आर्म पे लगा देंगे, ठीक है। बीपी कफ लगाने का साइड कहाँ है, तो हमारे एल्बो जॉइंट यानी एंटी क्यूबिटल स्पेस जो है, वहाँ से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग बीपी कफ को नापते हैं, सॉरी वो बांधते हैं, ठीक है, लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर एबव द एंटी क्यूबिटल स्पेस, ठीक है। ये भी हार्ट के लेवल पे ही होता है, ठीक है। अगर इस साइड से, अगर जैसे एंटी क्यूबिटल स्पेस है, ठीक है, उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लगाना है और जहाँ उससे ऊपर नीचे होता है तो 0.8 mmHg का यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है, डिफ़र कर जाता है बीपी, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम लोग इन्फ्लेट करेंगे, यानी रेडियल जो हमारा आर्टरी है उसको पैल्पेट होता है, वो वहाँ पे पैल्पेट होगा। जब हम लोग कफ बांध देंगे तो वहाँ इन्फ्लेट करता है कफ पहले, ठीक है। फिर इन्फ्लेट करता है, वो कितना करेगा, लगभग 30 mmHg करता है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि अब ब्रैकियल आर्टरी पल्पेट होगा, ठीक है। ब्रैकियल आर्टरी पल्पेट होता है तो क्या होता है कि स्टेथोस्कोप लेते हैं जो आला है, तो उसका ईयर पीस कान में लगाएं और चेस्ट पीस जो होता है आगे का, उसे हम लोग ब्रैकियल आर्टरी के पास रखते हैं और फील करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है कि डिफ्लेट हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि ये जो पहला जो पल्स होता है, मतलब पहला जो साउंड है हम लोग को, तो वो हम लोग को सुनाई देगा। करोटकॉप साउंड यहाँ प्रोड्यूस होता है तो कट कट का साउंड हम लोग को सुनाई देता है। तो जो पहला साउंड सुनाई देगा वहाँ से हम लोग देखेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर में कि पहला साउंड सुनाई दिया तो वो सिस्टोलिक हो गया, सिस्टोलिक रीडिंग में नोट कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ से वो बंद होता है, ठीक है, बंद हो गया मतलब थोड़ा हल्का हल्का सुनाई देने लगता है, मतलब धीरे होते जाता है, तो वहाँ से डायस्टोलिक रीडिंग आ जाता है, ठीक है। जहाँ से वो साउंड बंद हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो हमारा डायस्टोलिक रीडिंग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ले लिए और फिर क्या होता है कि इसके बाद डिफ्लेट हो जाएगा कफ, तो उस कफ को हम लोग निकाल लेंगे अच्छे से नीटली और उसको रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस करने के बाद क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, कम है ज़्यादा है जितना भी है, उसको हम लोग वाइटल साइन वाले शीट पर नोट कर लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं उसके पहले रीडिंग से, प्रीवियस रीडिंग से, कि वो हाइपरटेंशन के कंडीशन में है या फिर नॉर्मल है या फिर हाइपोटेंशन के कंडीशन में है। इस तरह से अगर कोई बदलाव होता है उसके रिपोर्ट में तो उसको हम लोग देखते हैं और फिर उसको ट्रीट करते हैं। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि वो जो ये अब हम लोग स्टेथोस्कोप को क्लीन करके अच्छे से एंटीसेप्टिक स्वेब से और फिर क्या करते हैं अच्छे से उसे रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा बीपी का टॉपिक अच्छे से ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू।